दोस्तों, दगड़ियों, दाजू, भुला, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। पहाड़ी में बोलूँ तो पहला। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज है तारीख 14 अप्रैल और धूप खिली हुई है अच्छी खासी, मगर अभी भी पहाड़ों पे ठंड है। आप देख सकते हैं मैंने वार्मर पहना हुआ है, उसके अंदर टी शर्ट तो है ही। आपके शहरों का मौसम शायद बदल गया होगा, मगर पहाड़ों पे अभी दिन में सुहाना मौसम है और सुबह शाम की ठंड। रात को ठंड बहुत महसूस होती है। अभी कंबल रज़ाइयाँ हमने छोड़ी नहीं हैं। आपके शहरों का मौसम कैसा है? आप जिस शहर में रहते हैं, जहाँ भी रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, तो आपका मौसम कैसा है, वेदर कैसा है वहाँ पे? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ पे अभी मौसम ठंडा है। तो दोस्तों, दगड़ियों, आजकल मौसम सुहाना है, फूलों का मौसम चल रहा है, गुलाब अपने शबाब पे हैं और आज एक ख़ास दिन भी है। पहाड़ों पे त्यौहार मनाया जाता है बिखुआ। बिखुए का त्यौहार उत्तराखंड में सभी पहाड़ी लोग मनाते हैं। और आज के दिन खास ये होता है कि सुबह से ही नहा धो के पूजा पाठ करके खीर पूरी हलवा जिसके यहाँ जो भी है बनाया जाता है और देवताओं को भोग लगाया जाता है। उसके बाद पितरों को भी याद किया जाता है, उनको भी भोग दिया जाता है। तो दोस्तों, बिखुआ और एक इसके साथ भ्रांति और जुड़ी हुई है कि आज सारे के सारे पहाड़ी मीट खाना पसंद करते हैं। मतलब उनका कहना है कि आज के दिन अगर मीट नहीं खाया, मटन नहीं खाया, तो गनेल का जन्म मिलेगा अगले जन्म में। गनेल मतलब स्नेल, आप समझ रहे होंगे। स्नेल होता है ना, रेंगने वाला। तो ये भ्रांति इन लोगों के अंदर बैठी हुई है और ये मान्यता है। तो आज सारे पहाड़ी लगभग बहुत सारे बकरे भी कटते हैं आज मीट मटन का। जिसके पास नहीं भी है पैसा, वो भी कोशिश करता है कि खा ले। तो दोस्तों, देख रहे होंगे आप मेरे पीछे गुलाब मेरे छत पे चढ़े हुए हैं। एक क्रीपर गुलाब है, छत तक पहुंचा हुआ है। तो बात कर रहा था कि मीट खाने की और बिखुआ त्यौहार की, पहाड़ियों की मान्यता की। यहाँ इस जन्म का पता नहीं है। हमारे पहाड़ी सीधे साधे भोले लोग पिछले अगले जन्म की तैयारी कर रहे हैं कि स्नेल न बन जाएं। तो दगड़ियों, मौसम गुलाबों का है। मेरे पीछे चारों तरफ देखिए आप, फूलों की बहार है हर जगह। और फूलों का शौकीन तो मैं हूँ ही। जड़ से लेके ऊपर तक क्रीपर चढ़ी हुई है गुलाब की, और गुलाब बहुत ही सुंदर खिले हुए हैं। तो आज बात करते हैं बिखुआ त्यौहार और इस खूबसूरत से मौसम की। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे घर के बगीचे में, मेरे गमलों में किस किस तरह के गुलाब और कौन कौन से फूल खिले हुए हैं। तो दगड़ियों, जैसा मैंने बताया कि फूलों का मौसम चल रहा है, सुहाना मौसम चल रहा है। और ये मेरे घर का आंगन है, ये मेरे लगाए हुए गमले हैं। और मेरे घर से नदी देखो इतनी दूर है। ये बीच में जो बह रही है नदी है, आजकल थोड़ा पानी कम हो रखा है, बाकी पूरे साल बहती रहती है। वहाँ जाएंगे तो मज़ा आ जाता है। तो दगड़ियों, फूलों का मौसम है, मुझे फूल दिखाए बिना चैन भी नहीं आता आपको। आप देखें, ये मैंने अभी 3 महीने पहले जनवरी में लगाई थी ये कटिंग्स गुलाब की, इंग्लिश गुलाब की। मेरे पास है इसकी मदर ट्री है और उसी में से लगाया था मैंने ये पौधा। और ये फटाफट जम गए हैं। देखिए कितना खूबसूरत गुलाब हुआ है ये। और जिरेनियम तो मेरे यहाँ कई रंगों के होते हैं। और ये मिनिएचर गुलाब, ये जब लग जाता है तो अपने आप में गुलदस्ता बन जाता है दोस्तों। और ये पिछले साल बोगनवेलिया की कटिंग लगाई थी मैंने। पर्पल कलर मेरे पास था, मुझे ये पिंक रेड चाहिए था तो वो ले आया मैं। मगर एक और लाया था मैं नैनीताल से कटिंग। वो पेड़ पौधा अच्छा बन चुका था, मगर वो ख़राब हो गया, पता नहीं पाले ने मार दिया। तो दोस्तों, हमारे यहाँ पाला बहुत होता है। पाले में सर्दियों में बहुत सारे पौधे मर जाते हैं जो सर्वाइव नहीं कर पाते। तो ये मॉर्निंग ग्लोरी भी खिलने को तैयार है। और ये बोगनवेलिया मेरा पर्पल वाला जो मेरे पास है। तो दोस्तों, ये बना रहा था मैं एक होम स्टे, एक कपल के ठहरने के लिए।
आप लोग बताएं कैसा लग रहा है ये होम स्टे। अच्छा है। जब आप लोग आएंगे यहाँ पे तो ठहराऊँगा कहाँ मैं आपको, तो इसलिए मुझे लगा कि यार एक होम स्टे जैसी कोई चीज़ बना देनी चाहिए। तो अभी काम पूरा हुआ नहीं है, होने वाला है, प्लस्तर वगैरह का काम चल रहा है अभी। तो दोस्तों देखते हैं क्या होता है इसका भी। अभी बन के तैयार हो रहा है ये, और अच्छा लगेगा मुझे लगता है। इसके आगे से व्यू लोकेशन बड़ी अच्छी है, नीचे सब नदी दिखती है। तो जब आप लोग आएंगे तो ठहराऊँगा कहाँ मैं आपको। पौधे वौधे मैंने बहुत सारे लगा ही दिए हैं, और बात गुलाब की चल रही थी इस टाइम पे। तो ये मेरा एक बहुत ही पुराना गुलाब का क्रीपर है। ये देसी गुलाब है। आप इसकी बेल देख रहे हैं, ऊपर तक छत तक जा रही है, और ये भरा रहता है फूलों से, क्योंकि ये पौधा काफ़ी पुराना हो चुका है, कई साल पुराना है। एक इसकी डंडी सूख भी गई है, मगर मैंने नए पौधे लगा दिए हैं जो आगे फिर बढ़ जाएंगे। और ये गुलाबी रंग का ये जिरेनियम आपने देखा ही है मेरा। खैर फूलों की तो मेरे यहाँ बहुत सारी वैरायटियाँ रहती हैं, आप सबको पता ही है। और सदाबहार के बिना तो सारी गार्डन की कोई इज्जत ही नहीं होती, सदाबहार ज़रूर होना चाहिए। और ये देखिए मेरा इंग्लिश गुलाब जिसकी कटिंग मैंने लगाई है दोबारा से, और वो कितना खूबसूरत हुआ है। अपने घर के गुलाबों में मुझे ये बहुत पसंद है। पिंक भी हैं मेरे पास इतने बड़े बड़े, मगर ये अभी यही खिला हुआ है और बहुत सुंदर है। और ये वाइट जेरेनियम, और ये तो आपने देखा ही है। तो दोस्तों पौधों का शौक़ मुझे शुरू से रहा है, फूलों का। और ये पीटर भाई आराम कर रहे हैं, ये हर जगह मिल जाते हैं, हर वीडियो में मिल जाएंगे मेरी। तो दोस्तों यार इस फ्लावर का नाम आप मुझे बताइएगा। ये मैंने कितनी बार गूगल करके भी इसका नाम ढूंढा है, मगर ये कुछ इंग्लिश सा नाम है जो मेरी समझ में नहीं आता। पहाड़ी लोगों को जल्दी से इंग्लिश समझ में नहीं आती ना, तो वही हाल मेरा भी है। तो इसको कितनी बार याद कर चुका हूँ मैं, और ये याद ही नहीं होता। आप लोगों को अगर पता है इसका नाम तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, और कोई हिंदी सा नाम बताइएगा जो मुझे याद रह सके। और ये गेट के पास ही मारवा का पौधा खिल चुका है, छोटा ही है अभी। और ये मेरा बोगनवेलिया आपको पता ही है, ये भी एक कटिंग लगाई थी मैंने, आपने देखा है कई बार। और इसमें फ्लावरिंग का टाइम शुरू हो रहा है और ज़बरदस्त फूल आएंगे इस पर, ये सारा ढक जाएगा। इसकी कटिंग एक साल ना करो तो इसकी डंडियाँ कितनी लंबी हो जाती हैं, आप देखिए कहाँ छत तक पहुँची हुई है, और वहाँ दूसरे के खेत तक भी पहुँची हुई है। और टाइगर तू भी आ गया, तुम लोगों को चैन नहीं है, कहाँ कहाँ घूमते रहते हो दिन भर आवारागर्दी में। तो दोस्तों ये है, और एलोवेरा तो मेरे यहाँ थोक के भाव लगा हुआ है। और साथ में ये अंगूर की बेल जा रही है, ये पिलर पे चढ़ चुकी है, काफ़ी बड़ी हो गई है। और इस बार ये शायद फल भी देगी, पहली बार इसके फल आएंगे। अरे हाँ आ गए हैं भाई, ये देख रहे हैं आप गुच्छा सा, ये अंगूर ही हैं। आने वाले टाइम में इन्हीं में अंगूर लगेंगे, और काफ़ी सारे हो गए हैं ये। और ये देखिए आप, ये डहेलिया सीज़न आने वाला है डहेलिया का, डहेलिया बढ़ना शुरू हो गया है। और ये पीटर भाई हमेशा की तरह शरीफ से बन के सोते रहेंगे। तो दोस्तों ये है येलो जैस्मिन, जंगली जैस्मिन होती है ये, मैंने गमले में लगा रखी है। काफ़ी बड़ा पेड़ हो जाता है इसका, पौधा हो जाता है बड़ा, और इस पर पीले पीले फूल आते हैं, बहुत ही सुंदर लगता है। और पहाड़ों का मौसम आपको दिखा दूं कि ऐसा हो रहा है, नीचे धनिया फूला हुआ है, और साथ में ये मेरा आपके लिए बनाया हुआ होम स्टे। तो दगड़ियों इस बगीचे के अलावा मेरा कोई शौक़ ख़ास है नहीं, इसी में लगा रहता हूँ। और अभी मैं आपसे बात कर रहा था बिखुआ त्यौहार की, पहाड़ों पे होने वाले बिखुआ त्यौहार की। तो दगड़ियों ये मेरा गार्डन
भाई राम राम। राम राम दाजू, राम राम। ठीक छा? अरे ठीक ठाक। दाजू बहुत अच्छे मौके पे आए हो आप। अच्छा चलो आपसे काम था यार। वैसे क्या क्या बात बताओ, सेवा बताओ। यार सेवा क्या है, मेरे घर वो बिजली बिल्कुल ऑफ हो गई यार। बिजली का तार वार जल गए? तार जल गया थोड़ा यार। चलो मैं आता हूँ दाजू, भी करता हूँ। अच्छा तुम अच्छे टाइम पे आ गए दाजू। हाँ तो तुमसे बात भी करनी है ये बिखुआ त्योहार के बारे में। अच्छा। ये हमारे पहाड़ों पे जो आज बिखुआ मनाते हैं, सुबह तो खीर पूरी का होता है प्रोग्राम। हाँ हाँ। और क्या कहते हैं ये बकरी वकरी का काटने का, ये क्या कहते हैं, मीट का क्या सिस्टम है जरा बताओ। नाम ऐसा है ये। दाजू अच्छे टाइम पे आए तुम। अब मुझे जरा इसके बारे में बताओ। बड़ी मतलब मुझे भी ठीक है यार, ये क्या है कि मीट खाना जरूरी है क्या आज? आज ये बहुत ही मतलब मान्यता है फिर शुरू से हमारे यहाँ। अच्छा। उत्तराखंड का एक बैसाखी बिखुआ बोलते हैं इसको। बैसाखी बिखुआ। बिखुआ हाँ। अच्छा अच्छा। वैसे देशों में तो शहरों में कल हो गया बैसाखी। हाँ हाँ। हमारे यहाँ बिखुआ आज होता है। अच्छा। तो आज होता है इसलिए बकरी मीट खाना बहुत ही शुरू से परंपरा चली है। ये जरूरी माना गया है। जरूरी माना गया है। बकरी नहीं होगा तब भी मच्छी मार के नदी में जाएंगे। अच्छा, मच्छी चिकन कुछ ना कुछ होना चाहिए। कुछ न कुछ मतलब मांस होना चाहिए। आज नॉनवेज होना चाहिए है। जैसे बाहर देशों में होता है बकरी ईद। अच्छा अच्छा। आ रही जब अभी अच्छा, बकरी ईद मुसलमानों वाली। मुसलमानों वाली तो वो जरूरी खाते हैं। तो ऐसी सेम सेम ये बिखुआ है। ये पहाड़ों में राजपूतों का है। बिल्कुल राजपूतों का। हमारे उत्तराखंड में बहुत ही वो है मान्यता है इसकी। अच्छा अच्छा अच्छा। बहुत जरूर बहुत मान्यता। तो मैंने वो कल ताई कह रही थी मेरे से, अरे मीट नहीं लेगा। मैंने कहा मैंने तो छोड़ दिया है मीट वीट। हाँ तो कह रही थी नहीं खाएगा तो गनेल का जन्म होगा अगला। हाँ गनेल ये बोलते हैं। गनेल का जन्म होता है। गनेल मतलब स्नेल दोस्तों। हाँ। स्नेल को बोलते हैं गनेल। तो एक इनकी मान्यता है कि अगर मीट नहीं खाया बिखुआ के दिन तो अगला जन्म गनेल का होगा। गनेल का होगा। कितने भोले हैं हमारे पहाड़ी लोग। तो हमारे फौजी भाई राजेंद्र अच्छे टाइम पे आए और इन्होंने थोड़ा सा बताया कि यहाँ पे इस तरह से मनाया जाता है। तो दाजू बहुत टाइम में अच्छा आया तुम। हाँ यार ऐसा होता अब ये जरा काम पड़ गई मेरे को। चलो भाई साहब ने को मुलाकात करूँ नू। ना ठीक भाई, ठीक भाई। और जरा तारा देख लिया मेरे को। हाँ 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 हाँ। तब आऊँ हो साहब ना अल्लाह का दाजू बड़ू पे तुम्हें ताल ठीक कर नू। हम्म। तो दोस्तों गाँव में लोग हैं नहीं जिसके हाथ से जो काम हो जाए सब एक दूसरे का कर देते हैं। हाँ तो दाजू भी इसी भरोसे से आए हैं कि भाई मेरा तार ठीक कर देगा, तो ज़रूर ठीक करा जाएगा अभी जाके। तो गांव में जो भी लोग मौजूद होते हैं वो कुछ ना कुछ काम किसी न किसी का एक दूसरे का करते रहते हैं। हाँ आसार चली रहती है। तो दोस्तों बताइएगा आपके यहाँ भी इस तरह की कोई परंपराएं हैं? जैसे हमारे यहाँ बिखुआ है भाई, आज मीट खाना बहुत ज़रूरी है तो सभी खाएंगे। खैर पता नहीं, मुझे तो गनेल का जन्म ही मिलेगा, मैं तो नहीं खाऊंगा आज। मगर मेरी माँ तो फिर भी खाती है, उसके लिए मुझे खरीद के लाना ही पड़ेगा। हाँ है दाजू? हाँ हाँ एक ना खाए लेकिन वो भी गनेल की जन्म जाएगी फिर। अच्छा, वो भी गनेल की जन्म जाएगी। हाँ एक है माना हुआ कहते हैं, इसलिए उसके लिए पाव पर तब भी लाना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, मैं चलो आधा किलो ले आऊंगा उसके लिए जहाँ भी कटा होगा। हाँ ऊपर रोहित ने काट रखा है। रोहित ने काट रखा है। लखा काट रहा हूँ। अच्छा काट रखा। अच्छा चलो फिर लाया जाएगा। तो दगड़ियों बिखुआ की बात कर रहा था और राजेंद्र हमारे आगे इन्होंने ये बताया कि वाकई गनेल का जन्म हो जाएगा। नहीं तो मीट नहीं खाया तो आज भाई मीट तो खाना पड़ेगा। खैर मैं तो नहीं खाऊंगा, मम्मी के लिए लेके आऊँगा। ईजा हमारी दांत नहीं है उसको मगर खा लेती है शुरू से। मीट ईटर रहे हैं हम लोग पहाड़ी लोग। क्यों राजू? हाँ मतलब हफ्ते में 1-2 बार मीट माट खा ही लेते हैं। खाई लेते हो। खाई लेते हैं। खाई लेते। तो दगड़ियों आपके यहाँ भी इस तरह की कोई परंपराएं हैं तो ज़रूर बताइएगा और चैनल से जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। पहाड़ों की नई नई कहानियाँ, नई नई बातें बताता रहूँगा मैं आपको, क्या क्या कैसी कैसी मान्यताएं हैं। तो अच्छा हुआ कि मेरी बात को सपोर्ट करने के लिए दाजू आ ही गए। तो आपसे इजाज़त चाहता हूँ, फिर मिलते हैं आपसे किसी नए ब्लॉग पे, नई वीडियो पे। तब तक के लिए धन्यवाद। पहला प्रणाम। दाजू भी प्रणाम कर रहे हैं, पहला कर रहे हैं, आप सबको आशीर्वाद दे रहे हैं।